अस्सलामुअलैकुम। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.8। गालबन जो मेथड आज यहाँ पर यूज़ होगा वो लगातार हम पिछली जो 3 एक्सरसाइज की हैं उन्हीं से रिलेटेड है। फ़र्क इसमें सिर्फ़ और सिर्फ थोड़ा सा होगा और वो ये है कि उन्होंने हमसे कहा है जो डिजिट दिया गया है उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है और फाइंड इस तरह करना है कि अप टू सम डेसिमल पॉइंट्स, डेसिमल प्लेसेस जो है फाइंड करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट्स हैं उसमें फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, यानी कि इशारिये के बाद 3 हिस्सों तक जज़र या स्क्वायर रूट फाइंड करें। सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। जस्ट अगर आपको फर्स्ट वाली 3 एक्सरसाइज जो इससे पहले सीक्वेंस से आ रही हैं 1.7, 1.6 और 1.5 वो आती हैं तो ये आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। और अगर आपको ओनली 1.5 एक्सरसाइज आती है तो भी आपके लिए ये कोई मुश्किल नहीं है, कोई मसला नहीं है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसमें याद रखिएगा कि जब भी आप अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे उसमें ज़रूरी है कि जो क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है क्वेश्चन के अंदर या जिस डिजिट का आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है उस डिजिट के साथ या उस डिजिट में जो डेसिमल पॉइंट है उसके बाद 3 पेयर्स का होना ज़रूरी है। जैसे हमने करना है 2 का स्क्वायर रूट फाइंड अप टू 3 डेसिमल प्लेस। अब 2 में जहाँ पर भी पॉइंट हो, अगर नहीं है तो यहाँ पर पॉइंट हम खुद से लगाएंगे लास्ट में। तो क्वेश्चन में पॉइंट के बाद 3 पेयर्स का होना ज़रूरी है। अब यहाँ पर तो कोई पेयर नहीं है तो लिहाजा हम 3 पेयर्स बनाएंगे, 0 अपने पास से लगाएंगे। 3 पेयर्स बनाएंगे और ज़ीरोस जो है वो अपने पास से लगाएंगे। जबकि ऐसा डिजिट जिसमें पहले ही पॉइंट दिया गया हो उसमें पॉइंट के बाद कुछ डिजिट्स हों, मिसाल के तौर पर ये हमारे पास है 2.321। तो अब इसमें आंसर हमने फाइंड करना है अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। तो डेसिमल पॉइंट के बाद क्वेश्चन में 3 पेयर्स का होना ज़रूरी है। ये तो एक पेयर हो गया, ये एक डिजिट है। पॉइंट के बाद जो अकेला डिजिट होता है वो पेयर नहीं होता है, इसलिए इसके साथ 0 लगाकर एक पेयर मुकम्मल करेंगे। अब एक पेयर और काम में, तो जितने पेयर्स काम हो उतनी ज़ीरोस और लगा लेंगे। और याद रखें कि ऐसे क्वेश्चन जिनमें अप टू सम डेसिमल प्लेसेस आंसर फाइंड करना हो वो कभी भी पूरे सॉल्व नहीं होते, वो मैक्सिमम से मैक्सिमम करीब 3 आते हैं। एक इसमें सिर्फ 2 बातें सीखने वाली। एक बात यही है जो मैंने आपको सिखा दी, अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस मीन कि आंसर में पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हों। उसके लिए ज़रूरी है कि इस क्वेश्चन में, सवाल में इशारिये के बाद 3 पेयर्स हों, यानी 3 जोड़े हों। जितने जोड़े कम हैं उतनी सिफरें लगाकर हम जोड़े मुकम्मल करेंगे, पेयर मुकम्मल करेंगे। अब ये 2 है, 2 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। इसमें हमारे पास पॉइंट भी नहीं है और पॉइंट के बाद कोई पेयर भी नहीं है। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हमने पॉइंट लगाया, पॉइंट के बाद हमने 3 पेयर्स लिए जैसे कि ये लिए गए हैं। और उसके बाद जो पॉइंट से पहले वाले इंटीजर्स हैं उनको हम पहले काउंट करेंगे। और आम मेथड जिस तरह हम पिछली एक्सरसाइज में करते आ रहे हैं वही मेथड यहाँ पर लगाएंगे और हमारा क्वेश्चन मुकम्मल हो जाएगा। अब देखते हैं, ये है 2, तो ये पॉइंट से पहले है, पॉइंट से पहले एक डिजिट है, 2 डिजिट है, उनके पेयर्स अलहदा होंगे।
तो सिंपली तरीके से 2 को हमने डिवाइड सॉल्व करना है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आएगा। डियर स्टूडेंट, याद रखिए कि इस क्वेश्चन को अगर आप अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो अगले क्वेश्चन होंगे वो आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे। और मैं भी फर्स्ट क्वेश्चन को मुकम्मल डिटेल में करवाने के बाद जो अगले क्वेश्चन हैं उनमें इस लिहाज से करवाता हूँ कि टाइम की भी बचत हो और आपको जल्द से जल्द समझ आ सके और वीडियो जो है वो लेंथी भी ना होने पाए। लिहाजा 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 1। अब रिमेनिंग 1 है, एक पेयर उतारा, जिस वही मेथड जो हम पहले यूज़ करते आ रहे हैं वही लगाया। ये 100, आंसर को 2 से मल्टीप्लाई किया सेम पहले की तरह। इसके साथ ऐसा डिजिट के करीब 3 जब पूरा हो तो 4 लगाएंगे तो 24 4 बार 96 होता है। लिहाजा यहाँ पर 4 बचा। नेक्स्ट पेयर उतारा, क्योंकि स्क्वायर रूट में एक पूरा पेयर ही उतारना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट पेयर उतारा। अब आंसर जो था हमारा उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 28 के साथ ऐसा डिजिट के करीब 3 जब पूरा हो तो 1 लगाएंगे, 281 होगा। अब 281 जो है 400 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 119 के साथ जो लास्ट पेयर बचता था वो हमने लिया और ये 1.41 यानी कि 141 को 2 से ज़रब दी तो यहाँ पर लिखा दिया आता है 282। इसके साथ ऐसा डिजिट कि या तो करीब 3 आए या पूरा हो। अगर हम 282 के साथ 4 लें और उसको 4 से ही मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आएगा 11,296। अब 11,009 में से ये निकाल दें, बाकी हमारे पास बचा 604 और हमारे पास आंसर में 3 डिजिट्स हो गए मुकम्मल। जब इतना सवाल आप कर लेते हैं तो उसके बाद जो दूसरा पॉइंट ऐसे सवालों में अप टू सम डेसिमल प्लेसेस के लिए था वो ये था कि जब आप मतलूबा डिजिट्स हासिल कर लेते हैं, जैसे ये 3 हमने फाइंड करना था तो ये 3 डिजिट्स हमें हासिल हो गए, तो जो रकम यहाँ पर लास्ट में बच जाए, रफ प्रोसेस में आए, उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करें। अगर तो वो आंसर जैसे इसको 2 से मल्टीप्लाई करें ये आंसर इस रकम से बढ़ जाए तो फिर जो तीसरा डिजिट है उसमें एक ऐड करके आंसर में लिखेंगे। और अगर ये 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद नहीं बढ़ता तो फिर हम आंसर को सेम एज दे आर ही लिख देंगे। बस यही 2 पॉइंट हैं। एक पॉइंट ये है कि 3 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर फाइंड करने के लिए क्वेश्चन में इशारिये के बाद पॉइंट के बाद 3 पेयर्स का होना ज़रूरी है। अगर पेयर्स कम है तो उतनी ज़ीरो लगाकर पेयर मुकम्मल करें। और दूसरी तकनीक इस सवालों में ये है कि जो रकम बाकी बच रही है, जो डिजिट बाकी बच रहा है, लास्ट में जब हमारे पास रिक्वायर्ड कंडीशन यानी मतलूबा कंडीशन हासिल हो जाएगी, हालत हासिल हो जाएगी, 3 इनसे हैं तो 3 हासिल हो जाएंगे, तो जो बच जाए उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करें। अगर तो वो ये जो साइड पर रकम इससे बढ़ जाए तो फिर लास्ट वाले में एक ऐड करके लिखेंगे, वरना वैसे ही लिख देंगे। बस यही इसमें सवालों में तकनीक है, कोई और नई तकनीक नहीं है। बाकी मेथड वही है जो पहले सवालों में हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम 3 अंडर रूट है, अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस आंसर फाइंड करना है। पेयर्स चूँकि इसमें भी नहीं है लिहाजा हमने 6 सिफरें लगाकर 3 पेयर्स बना लिए। सेम उसी तरह पहले 1 पर जाएगा, करीब 3 आएगा, फिर एक पेयर उतारा, फिर 7 पर, साथ इसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिखते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप पिछले सवालों की तरह। फिर उसको 7 के साथ यानी कि ये 2 से 27, इसको 7 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 189, रिमेनिंग 11 आ रहा है। तो ऊपर से हम एक पेयर साथ लेंगे इसके, और अब इतने हिस्से को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 34, इसके साथ ऐसा डिजिट करीब 3 आए तो ये 3 और 3 से ही मल्टीप्लाई किया तो ये 10 to 9 आ रहा है। अब 1100 में से ये सब्ट्रैक्ट करें, बाकी 71। लास्ट पेयर इस यहाँ पर उतारा, लास्ट पेयर जब उतारा इसको 2 से मल्टीप्लाई इतने आंसर को करके लिखा तो ये 340 के साथ 2 लें तो ये करीब 3 आ रहा है, 6924। बाकी 176 को 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो ये इसके नहीं बढ़ेगा, लिहाजा जो आंसर हमारा पहले वाला होगा वो सेम। और ये साइन हम यूज़ करेंगे अप्रॉक्सीमेट, यानी तकरीबन आ रहा है, पूरा
नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 अंडर रूट, सेम वही कंडीशन है जो कि पहले सवालों में कि इसमें पेयर्स नहीं है, पॉइंट लगाकर हमने पेयर मुकम्मल किए, पहले 2 पर, फिर उसके बाद जो भी रिमेनिंग आएगा फिर 2 पर, उसके बाद 3 पर, यानी हर स्टेप में हमने एक पेयर उतारते जाना है और हर स्टेप में जो पहले वाला आंसर है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके साथ जो भी डिजिट लगाएंगे उसी से मल्टीप्लाई करके लिखते जाना है। तो इसका आंसर हमारे पास आएगा तकरीबन 2.236। उसके बाद है 7 अंडर रूट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस हमने फाइंड करना है, यानी आंसर में 3 डिजिट लेने हैं। इसमें भी पॉइंट के बाद कोई डिजिट नहीं है तो इसलिए हम ज़ीरोज़ लगाकर इसके पेयर कंप्लीट करेंगे। पेयर कंप्लीट करने के बाद इसको हम पहले 7 वाला पेयर सॉल्व करेंगे। 2 पर 4 3 आएगा, आंसर को 2 से ज़रब दिया 4, इसके साथ ऐसा डिजिट किया पूरा हल हो, ये करीब 6, 40 को 6 से ज़रब दें 276, रिमेनिंग 24 आ रहा है। अब ये 26 जो हमें हासिल हो रहा है इसको 2 से ज़रब देंगे तो ये 52 आ रहा है। इसके साथ ऐसा डिजिट जो हमने पेयर भी 24 के साथ उतारा था उसको पूरा हल करें, ये करीब 3 तो वो 4 है, क्योंकि इस सारी रकम को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास आंसर होगा वो 2096 होगा। अब 2096 जो है 2400 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर 4, यहाँ पर 9 में से 9 0, यहाँ पर 3 में से 0, बाकी यहाँ पर 3 आ रहे हैं, ये वाले 3 हैं। और यहाँ पर अब 2 6 4 जो इसे 2 से ज़रब देंगे तो ये आएगा 528। इसके साथ ऐसा डिजिट कि या तो करीब 3 आए, ये पूरा हो तो लिहाजा 5 लगाएंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 26 4 25। अब 26 4 जो 25 है उसको 30 400 में सब्ट्रैक्ट करें तो बाकी आ रहा है 3975। 3975 को हम 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इससे बढ़ जाएगा, मल्टीप्लाई करके देख भी लेना, बढ़ जाएगा। तो इसलिए जो हमें आंसर हासिल हुआ था 2.645, 5 की जगह पर हम 1 ऐड कर देंगे तो आंसर में हम लिखेंगे तकरीबन 2.646। आफ्टर दैट 11, और 11 भी सेम है क्योंकि इसमें भी पेयर नहीं है तो हम पहले इसके पेयर मुकम्मल करते हैं। पहले 11 वाला पेयर हल होगा 3 पर, उसके बाद जो भी आएगा साथ एक पेयर उतारा पॉइंट वाला है तो आंसर में भी पॉइंट, 3 को 2 ज़रब दी 6 के साथ ऐसा डिजिट करीब 3 तो 3 से ही मल्टीप्लाई किया तो 189, रिमेनिंग 11। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 66। अब 11 के साथ एक पेयर उतारा तो ये बन गया अब 1100। तो 600 इस 66 के साथ 1 लगाया तो इसलिए 1 से ही मल्टीप्लाई 661 ही आएगा। 1100 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बाकी 9 में से 6 बाकी 3, यहाँ पर 10 इधर से हासिल 0 इधर 10 में से 6 बाकी 4, और लास्ट वाला पेयर साथ उतार लिया। जो हमारे पास ये 3 डिजिट का आंसर है उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 662 आ रहा है। इसके साथ ऐसा डिजिट किया तो करीब 3 आए या पूरा हल हो तो वो हमारे पास आ रहा है 6, क्योंकि 6 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास था 39,756। 43,009 में से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बाकी हमारे पास आएगा 4144। अब 4144 को अगर 2 से ज़रब दें तो ये इस रकम से बढ़ जाएगा। लिहाजा जो हमारे पास आंसर हासिल हुआ है इसमें जो लास्ट डिजिट है उसमें 1 ऐड करके लिखेंगे, यानी तकरीबन होगा 3.317। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट पार्ट 21 में भी चूँकि पेयर्स डेसिमल पॉइंट नहीं, हमने अपने पास से डेसिमल पॉइंट लगाया, उसके पेयर मुकम्मल किए। चूँकि हमें आंसर चाहिए अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, देयरफॉर वी वांट टू हैव 3 पेयर्स इन क्वेश्चंस। हमें 3 दर्जे इशारियत तक, कसरी इशारियत तक आंसर चाहिए, इसलिए हम इसमें सवाल में 3 पेयर मुकम्मल करेंगे ज़ीरोज़ लगाकर। 21 वाला पेयर चूँकि इंटीजर्स में आ रहा है इसलिए इसको अलहदा सेपरेट हल किया। 4 को 4 16, यहाँ पर 5 एक पेयर उतारा, 4 को 2 से ज़रब दी 8 के साथ ऐसा डिजिट या तो 500 है, ये करीब 3 तो 5 लगाया तो ये 425 आ रहा है, रिमेनिंग 75 आएगा।
75। अब एक पेयर और साथ उतारा, आंसर को जो 2 डिजिट आ रहे हैं उनको मल्टीप्लाई किया 2 से, तो ये 90 आ रहा है। इसके साथ ऐसा डिजिट करीब 3 तो 8 है, 8 से मल्टीप्लाई करें तो ये 72 64 आ रहा है। अब 7500 में से ये सब्ट्रैक्ट करें तो बाकी 236 आएगा। लास्ट एक पेयर हमारे पास अभी बाकी है, वो उतारा। जो आंसर आया था 3 डिजिट तक उनको 2 से मल्टीप्लाई करके लिखा। इसके साथ ऐसा डिजिट या तो करीब 3 आए, ये पूरा पूरा हल हो जाए, लिहाजा वो 2 आ रहा है। अगर 9162 इसको 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 18324। अब जो 23600 इसमें से ये नीचे वाली जो रकम है इसको सब्ट्रैक्ट करें तो बाकी हमारे पास आ रहा है 5276। अब जो 5276 है इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये इस रकम से बढ़ जाएगा। इसलिए जो हमारा आंसर है इसमें 2 की जगह पर तकरीबन जब आंसर लिखेंगे तो उसमें एक ऐड कर देंगे और ये होगा तकरीबन 4.583 जो कि हमारा आंसर होगा। इसके साथ ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुई, ये लेक्चर भी कंप्लीट हुआ। तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि ये आपके लिए कितना फ़ायदेमंद रहा। इसके अलावा अगर आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको लिंक मिलेगा, उसके ज़रिए भी आप रब्ता कर सकते हैं और ये पूछ सकते हैं। अभी तक के जितने भी लेक्चर्स हैं वो आपको कैसे लगे? अगर आपको किसी भी एक्सरसाइज में किसी भी मुकाम पर कोई भी डिफ़िकल्टीज फील हो तो एक दफ़ा लेक्चर को शुरू से क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है, या अगर 2 क्वेश्चन है तो क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आपको किसी पार्ट में प्रॉब्लम है तो जो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है वो एक दफ़ा ज़रूर गौर सुनिएगा, तो अगले जितने भी क्वेश्चन होंगे वो इंशाल्लाह आपको ईज़िली समझ में आ जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।